वो ऐसे प्रधानमंत्री है, एक शिव का अवतार लेके आए हुए है। रैपिडो से कुछ काम बिगड़ा है? रैपिडो क्या है? रैपिडो से हमारा काम बिगड़ गया। रैपिडो जो है टू व्हीलर रैपिडो, ये नहीं होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। जो काम आज मोदी जी कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। आज वो पुनीत रूस कितना तारीफ करता है देश की। मैंने आज तक गवर्नमेंट से कोई फायदा नहीं उठाया, ना गवर्नमेंट ने मुझे फायदा दिया, क्योंकि मेरे पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है। अब शिव जी के अवतार है, लेकिन शिव जी जो है ना हर एक भगत को थोड़ी देखेगा। अब हर चीज ब्लैक से ले रहा हूँ, हर चीज ब्लैक से खा रहा हूँ। 14 साल से प्रधानमंत्री आए हुए, इनके लोगों ने फायदे उठाए, लेकिन मेरे को अभी तक 1 रुपए का फायदा नहीं मिला। हम जाने कुछ गद्दार थे, वो चले गए। हम तो पर मच्छी के जैसे, जब मच्छी बगैर पानी के जैसे तड़पती ना, ऐसे तड़प रहे हम। कैसे लगे मोदी जी आपको इतने सालों में? बताइए, कोई काम अच्छा लगा उनका? उनके काम सारे ही अच्छे हैं, और मोदी जी ऐसे बेस्ट प्रधानमंत्री है जिसे कहते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी है, और सारे काम उन्होंने अच्छे करे हैं। और पूछिए आप कौन सा काम? सबसे पहला काम करा उन्होंने योजना आयोग से नीति आयोग। अच्छा। नीति भवन, तो योजना आयोग जो था, पहले योजना बनती थी, गठरी में बांधी जाती थी, पड़ी रहती थी, ठीक है। नीति आयोग ऐसी चीज है कि नीति बना के तैयार होता है काम। नीति जब बनती है, जब काम तैयार होता है। आगे दूसरी बात की, गरीबों का ध्यान दे रहे हैं, और देश को आगे बढ़ाया उन्होंने। देश को इतना आगे बढ़ाया जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, जहाँ तक कि इंदिरा गांधी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। आज वो हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी नहीं होते तो लॉकडाउन के अंदर जो है ना हमारी कितनी जनसंख्या मरती है हमारे देश की। आज उन्होंने हमारे देश को तो बचाया, पड़ोसी देशों को भी बचाया उन्होंने। क्या वो ऐसे प्रधानमंत्री है, एक शिव का अवतार लेके आए हुए है हमारे देश के लिए। भगवान ने उनको भेजा है, स्पेशल भेजा है। अवतार है वो, भगवान शिव के अवतार है, वो भेजा है उनको स्पेशल। क्या जैसे अम्बेडकर को भेजा था स्पेशल उस जमाने में जब छुआछूत थी, तो उस जमाने अम्बेडकर को भेजा था। अम्बेडकर ने कितने दुख दर्द सहन करे, फिर आज वो नहीं है कि भाई ये कहूँगा कि बाबा अम्बेडकर की भी जय हो, मोदी जी की भी जय हो। मोदी जी ने अम्बेडकर भवन म्यूजियम बनाया। अम्बेडकर जो है ना इंटरनेशनल केंद्र था। अम्बेडकर 3 टप्परों का पड़ा हुआ। इतने प्रधानमंत्री आए, 12-13 प्रधानमंत्री आए, कभी किसी ने उस भवन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। आज वो देखो 5 मंजिल बिल्डिंग खड़ी है, तैयार है, म्यूजियम बना के खड़ा कर दिया। क्या वहाँ पे अलीपुर रोड पे 26 नंबर में आप म्यूजियम जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या म्यूजियम बनाया है उन्होंने। और क्या है, 80 करोड़ लोगों को रोटी दे रहे, खाना दे रहे। लोग दुनिया कहते क्या कर रहे हैं, क्या बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ करेंगे, और जो जितने दिन को उनके बचे हैं वो और भी करेंगे। और क्या पूछना चाहते हो? ऑनलाइन पेमेंट लेते हो? मैं लेता हूँ ऑनलाइन पेमेंट। तो ये भी मोदी जी की वजह से? ये सब कुछ देखो, आज जो मोदी जी ने जो कुछ करा है, क्या कंप्यूटर को जो डेवलपमेंट करा है, ये सब मोदी जी की मेहरबानी है। और नई नई चीजें जो टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जो कि तोप बनाई है उन्होंने, ब्रह्म तोप जो बनाई है, ब्रह्मास्त्र अस्त्र बनाए हमारे देश के। पहले हम बाहर से सामान खरीदते थे युद्ध के लिए, हमारा काफी पैसा चला जाता था। आज हम खुद बना रहे हैं, हमारे देश के अंदर बना रहे हैं। क्या और क्या चाहिए मोदी जैसा प्रधानमंत्री? मेक इन इंडिया हो गया अब। हाँ, मेक इन इंडिया 1 नंबर, नया भारत महान हमारा। क्या उन्होंने करके दिखाया, जो कहते थे ना मैं नया भारत बनाऊंगा, बन गया भारत इस टाइम में, और बना हुआ है। कुछ चंद लोग हैं जो उसे करने नहीं दे रहे, कुछ चंद लोग हैं जो उनके खिलाफ जाते हैं। बेकार है, उनका कुछ नहीं चलेगा, वो दुकानदारी कर रहे हैं अपनी, उनकी दुकानदारी कुछ नहीं होगी। और कुछ रैपिडो से कुछ काम बिगड़ा है? रैपिडो क्या है? रैपिडो से हमारा काम बिगड़ गया। रैपिडो जो है टू व्हीलर रैपिडो, ये नहीं होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। देखो हमारा काम उसने खत्म कर दिया, क्योंकि सिंगल सवारी वो ले जाता है, जबकि उसमें खतरा है। सिंगल सवारी में क्या सवारी को खतरा है, क्या कि जो रैपिडो बंद होना चाहिए। तो इसके लिए आप मोदी जी से नहीं कहेंगे कुछ? मोदी जी से अब ये मैं आज बोल रहा हूँ, तो आज बता दो मोदी जी को कि ये सिंगल सवारी मोटरसाइकिल बंद करो। हमारा हम कहाँ जाए, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेके हम चला रहे रोड पे, हम कहाँ जाए, हम किससे मांगे, क्या करें हम? है वो आधे रेट में ले जाता है, जबकि हम इतनी सारी महंगाई होके जो है ना, हमको सवारी हम देखते रहते, ढूंढते रहते, नहीं मिलती है, और रैपिडो आता है लेके चला जाता है। काम बिगड़ गया थोड़ा है? हाँ, पूरा बिगड़ गया हमारा काम। देखो पहले मेट्रो, चलो मेट्रो बड़ी अच्छी चीज है,
देश की सुविधा हो रही है। बसें हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ज़्यादा बसें हो गई, CNG AC बसें हो गई, बहुत अच्छी बात है। क्या मेट्रो हो गई, बहुत अच्छी बात है। ये रेपिडो कहाँ से आ गई बीच में, 2 व्हीलर है, ये नौकरियां भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम अपना मतलब सवारियों को भी उठा रहे हैं। ये क्या है? एक 25-30 हज़ार की गाड़ी लेके जो है ना, मतलब वो काम कर रहे हैं, और हम 5 लाख की 6 लाख की गाड़ी लेके जो है ना, हम रोटी नहीं कमा पा रहे। हमें 400-400 रुपये किराया देना पड़ रहा है एक टाइम का, जब भी हम जो है ना ऐसे कैसे ही है। क्या करना चाहिए हमने? CNG का रेट? CNG के रेट तो खैर ये बढ़ते चढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारे रेट नहीं बढ़ते। क्या हमारे रेट नहीं बढ़ते? CNG के रेट पिछले महीने में कितना, एक हफ्ते में 4 दफ़ा रेट बढ़ा, लेकिन फिर भी हम चुप रहे। हमने हड़ताल करी, उसका कुछ नहीं सुना। कोई बात नहीं, लेकिन रेपिडो बंद होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा 100%। तो मोदी से CNG का रेट का कुछ नहीं बोलेंगे? क्या बोले, क्या बोले? सवारी तो हो, जब भी तो करेगा कुछ। अब सवारी नहीं है हमारे पास में, तो रेट क्या बढ़ाएंगे? जब कम रेट में ही सवारी नहीं बैठ रही है गाड़ी में, तो ज़्यादा रेट में कहाँ बैठेगी सवारी? कितने प्रधानमंत्री देखे हैं आपने अभी तक? मैंने जो है ना, नेहरू को बचपने में देखा था, बाकी सारे प्रधानमंत्री देखे। तो सबसे बढ़िया इन सारे प्रधानमंत्रियों में सबसे बढ़िया कौन लगा? VP सिंह। VP सिंह। हाँ। सारे प्रधानमंत्रियों, मोदी जी से भी बढ़िया? नहीं, वो उनको चलने ही नहीं दिया, उन्हें पागल घोषित करके फेल कर दिया उनको। हाँ। उनको चलने देते तो वो कुछ दिखाते, काम करके बताते। वो एक वो आरक्षण का मुद्दा लेके और उनको जो है ना खत्म कर दिया, नहीं तो वरना वो राजा घर के थे VP सिंह। वही वाला नारा ना, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। हाँ जी, वो। और उसके बाद में फिर देखो इंदिरा ने भी करा है, लेकिन वो कुछ और करा। अब इंदिरा के बाद में जो मोदी जी जो आए, जो इन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। इन्होंने ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया कि बहुत ज्यादा। तो मोदी जी बढ़िया कि VP सिंह बढ़िया या इंदिरा गांधी बढ़िया? तीनों में से आपके लिए कौन बढ़िया? अब इस टाइम में तो मोदी बढ़िया है जी। हाँ, और तीनों को ऑल ओवर देखा जाए, पूरे तरीके से उनका देखा जाए। देखो बात सुनो, इंदिरा जी ने इतने साल राज करा, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन जो काम आज मोदी जी कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। आने वाले टाइम में भी मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी को और 10-20 साल रख लिया जाए। क्या जो कुछ कमियां हैं वो खत्म कर देंगे क्या? क्योंकि योगी और मोदी एक ये बोल बहुत खतरनाक जोड़ी है। अमित शाह, योगी और मोदी, ये तिगड़ी बहुत खतरनाक है। इतनी खतरनाक है कि ये तिगड़ी होनी चाहिए देश में, और इसी से देश संभल रहा है, इसी से देश सुधर रहा है, इसी से देश संभल रहा है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ साहब, अनपढ़ आदमी हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी जो मेरा रोड पर का तजुर्बा है 50 साल का, मुझे दिल्ली में 50 साल हो गए। 50 साल रोड पे 50 साल हो गए मुझे। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र 70 से ऊपर है क्या, लेकिन 50 साल हो गए मुझे रोड पे चलते हुए। बहुत अच्छी तरह से देखा मैंने, घटाओ बढ़ाओ चढ़ाओ सब कुछ देख लिया अच्छी तरह से। क्या आज बहुत से प्रधानमंत्री आए, सोना बाहर गिरवी रखते थे, सोना गिरवी रखते, ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं रख रहा है? ये सोना गिरवी नहीं रखते हैं, ये क्यों रखे गया? क्योंकि इन्होंने खुद देश का खजाने को बढ़ा दिया है, और देश का खजाना इस टाइम में जो है ना बढ़ा हुआ है। इन्हें क्या जरूरत है, जब ये देश को आगे ले जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। पता है आज वो पुनीत रूस कितना तारीफ करता है देश की। पुतिन कितना तारीफ करता है देश की। क्यों करता है? क्योंकि हमारे जो है ना रसिया रूस है ना वो, रूस के संबंध हमारे देश से बड़े अच्छे रहे पहले से भी। एक गोरवा चौक था, गोरवा चौक इंदिरा गांधी के टाइम, मिखाइल गोरबाचेव। और जब इधर VP सिंह थे तो उधर मिखाइल गोरबाचेव थे। तो इसलिए जो है आज। अच्छा, आप मिखाइल गोरबाचेव को भी जानते हैं? हाँ जी, देखा है मैंने उनको जब आए थे। कहाँ पे? यही अपने यहाँ पे दिल्ली आए थे वो। हाँ, इंदिरा गांधी जब जिंदा थी जब आए थे वो। ना मिखाइल गोरबाचेव। अरे बिल्कुल आए भाई, 100% आए। समझे? जब आरक्षण वाला हुआ था 1991 वाला, ये VP सिंह वाला, तो कहाँ थे आप उस वक्त? यही दिल्ली में थे। क्या देखा था अपनी आंखों से? क्या देखा था? अडवाणी रैली निकाल रहा था। क्या आज इसलिए तो अडवाणी साहब चुप बैठे हुए। रैली निकाली इसलिए चुप बैठे हैं। उसमें यूपी के अंदर राम मंदिर का भी लफड़ा था, तो उसमें भी कई आदमी कार सेवक मर गए थे, कई कार सेवक मर गए थे उसमें। लेकिन जो चाहते नहीं थे क्या आरक्षण मिले, गरीबों के सुधार हो जाए, वो कुछ चाहते नहीं थे। आज आरक्षण मिल रहा है, ठीक है। भला मुझे ठीक आदमी, भला मुझे इतने साल हो गए,
मैंने आज तक गवर्नमेंट से कोई फायदा नहीं उठाया, ना गवर्नमेंट ने मुझे फायदा दिया, क्योंकि मेरे पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि मेरा अपना मकान नहीं है। किराए के मकानों में मैंने मेरे बच्चे छोटे से बड़े करे हैं। आज तक मेरे को जो ना सरकार, मैं सोचता था कि प्रधानमंत्री आवास योजना आएगी जिसमें मुझे मकान मिलेगा, क्या मैं आस लगा के बैठा हुआ था क्या, और आज भी आस लगा के बैठा हुआ हूँ। मोदी जी तो शिव के अवतार हैं, फिर अब शिव जी के अवतार है, लेकिन शिव जी जो है ना हर एक भगत को थोड़ी देखेगा। अब जैसे मैं हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास मकान नहीं, मेरे बच्चों के पास मकान नहीं है, पूरे भारत में मेरे पास कहीं पे भी जगह नहीं है, मैं किरायों के मकान में रह के दर के ठोकरे खा रहा हूँ। मेरे जो कुछ गवर्नमेंटी काम होते हैं वो भी रुक जाते हैं। क्या आप कहो कि मेरे जैसे गरीब का जो है ना मेरा फोटो पहचाने और मेरे को राशन कार्ड अलाउड करे, मेरे को सब्सिडी दे। आज गैस सिलेंडर भी मैं ब्लैक से लेता हूँ, हर चीज़ ब्लैक से ले रहा हूँ, हर चीज़ ब्लैक से खा रहा हूँ। 14 साल से प्रधानमंत्री आए हुए, इनके लोगों ने फायदे उठाए, लेकिन मेरे को अभी तक 1 रुपए का फायदा नहीं मिला। फिर भी मैं मोदी की तारीफ करता हूँ। क्यों करता हूँ? वो आदमी अच्छा है, वो आदमी अच्छा है, वो नेता अच्छा है, इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। कभी कोई आप मेरा ये भाषण कभी आप दिखा दोगे किसी नेताओं को, तो शायद समझ में आ जाए कि एक 50 साल से गाड़ी चला रहा है और इसके बाद राशन कार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसका अपना मकान नहीं है, मकान मालिक बिजली का बिल देते नहीं, मकान मालिक डॉक्यूमेंट बनने देते नहीं है। तो जो राशन मिल रहा है 81 करोड़ लोगों को हमें नहीं मिल रहा ना, हमें तो मिल ही नहीं रहा, हमारे पास राशन कार्ड ही नहीं। गवर्नमेंट ने ये सोचना चाहिए कि कम से कम जो लोग दिल्ली में 40-50 साल से रह रहे हैं, अपना प्रूफ दिखाए और उसका राशन कार्ड, उसके डॉक्यूमेंट सारे पूरे कर देने चाहिए और उसको सारी फैसिलिटियां मिलनी चाहिए। ना मेरे बच्चों को मिल रही है, ना मुझे मिल रही है, ना किसी को मिल रही है। हम तो पर मच्छी के जैसे, जब मच्छी बगैर पानी के जैसे तड़पती है ना, ऐसे तड़प रहे हम। लेकिन फिर भी हमारा देश है महान। समझा नहीं? कुछ गद्दार थे, वो चले गए। कौन गद्दार थे जो थे, जिन्होंने नीचे लाया था देश को। आज देश ऊपर है, ऊंचाई में। आज हिमालय पर्वत के जैसा आज देश ऊंचाई में है हमारा, और ये सब मोदी की मेहरबानी।